हेलो दोस्तों, मैं सरोज आज आपको भागवत गीता के अध्याय 3 के 11 उपदेशों का वर्णन करूंगा। जब राजा जनक ने अष्टावक्र से स्वीकार कर लिया कि वे आत्मरूप हो गए हैं, उन्हें आत्मा की प्रतीति हो गई है, अब वे आत्मा परमात्मा का साक्ष्य रूप हो गए हैं, तो अष्टावक्र को ये जानने की जिज्ञासा थी कि राजा वास्तव में आत्मज्ञानी हो गए हैं या ये उनकी क्षणिक अवस्था थी। इसलिए अष्टावक्र ने उनसे कुछ प्रश्न किए। आत्मा अविनाशी, समय और काल से रहित, द्वैत भाव से रहित, निर्विकल्प चैतन्य स्वरूप आत्मा को जानकर तुझ जैसे आत्मा स्वरूप तेरे पंच तत्वों से निर्मित शरीर को व्यवहारिक धन की आवश्यकता क्यों है? किसी को मैंने क्षण भर में तेरी तरह आत्मज्ञानी होते नहीं देखा। मैं कैसे मानूं कि तू पुनः भोग विलास में लिप्त नहीं होगा। एक क्यों आत्मज्ञान प्राप्त होने के पश्चात धनार्जन करने में क्या दोष है? आत्मज्ञान होने से विषयों का बाग हो जाता है, जिससे विषयों में आसक्ति नहीं रहती, और आत्मा अज्ञानी को विषयों का भ्रम और आसक्ति हो जाती है। जिस तरह अज्ञानवश सीपी में अज्ञानी को चांदी नजर आती है, तो जिस तरह अपनी सत्ता से अलग समुद्र से तरंगे उत्पन्न होती है, उसी तरह आत्मा से ये विश्व। फिर तुम स्वयं को मैं मानकर दीन की तरह दौड़ भाग क्यों करते हो? 2 गुरु मुख से, वेदांत वाक्य से और स्वयं शुद्ध चैतन्य श्रवण करके भी जो पुरुष आसपास के विषयों में संसक्त होता है, वह पुरुष मलिनता को प्राप्त होता है। 3 जिसने आत्मा में संपूर्ण भूतों को और संपूर्ण भूतों में आत्मा को जान लिया है, इस तरह के महापुरुष और मुनि भी गृहस्थ ममता का त्याग नहीं कर पाते। ये कितने आश्चर्य की बात है। मैं कैसे समझूं कि तू वापस ममताग्रस्त नहीं होगा। 4 जिसने स्वगत भेद से रहित परम आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है और जिसे सच्चिदानंद आत्मा में निष्ठा है, उसके उपरांत यदि वह पुरुष कामाधीन होकर विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करता है, तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। 5 बहुत ही आश्चर्य की बात है यदि ज्ञानी पुरुष काम को अत्यंत शत्रु जानता हो अभी काम की इच्छा करे। जिस तरह मृत्यु के निकट पहुंचा पुरुष को विषय भोग की इच्छा नहीं करता, उसी तरह आत्मज्ञानी पुरुष को भी विषय भोग की इच्छा नहीं होनी चाहिए। 6 यदि मोक्ष की इच्छा करने वाले को मोक्ष का इस तरह का भय हो जैसे धन, स्त्री और पुत्र के साथ उसका वियोग हो जाएगा, तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। सच्चा आत्मज्ञानी वही है जो मोक्ष प्राप्ति के भय से निर्भय हो। 7 ज्ञानी मानव विषयों को भोगते हुए भोगों में लिप्त ना होकर, निंदित और पीड़ित होते हुए कुपित और हर्षित ना होकर, सुख दुख से रहित सदैव आत्मा को देखता है। 8 जिस तरह किसी दूसरे का शरीर आत्मा से अलग केवल चेष्टा आश्रय है, उसी तरह अपना शरीर भी इस तरह जो ज्ञानी देखता है, वह अपनी स्तुति से आनंद और निंदा से क्षुब्ध कैसे हो सकता है। 9 ये दृष्टिमान विश्व माया और मिथ्या है। जो इसे मिथ्या देखता है, वह शरीर के इस जगत में उत्पन्न होने और नाश होने के मोह को प्राप्त नहीं होता, और मृत्यु के निकट होने पर भी वह भयभीत नहीं होता। 10 जिस आत्मज्ञानी का मन मोक्ष की कामना नहीं करता और वो सांसारिक पदार्थों के लाभ और हानि में हर्ष और शोक नहीं करता, इस तरह का आत्मज्ञानी अतुल्य है। 11 ये संपूर्ण दृश्यमान जगत सीप में चांदी की तरह मिथ्या है। जिस आत्मज्ञानी ने यह समझ लिया है, वह धीर पुरुष इस तरह नहीं देखता कि ये मेरे ग्रहण करने योग्य है और ये त्यागने योग्य। ग्रहण और त्याग की मिथ्या भावनाएं उसे कभी आत्मज्ञान की प्रतीति नहीं होने देंगी। 12 जो अंतःकरण की वासना को त्याग कर शीत और उष्ण सुख दुखों से रहित है, आशा रहित है, वो दैवयोग से प्राप्त भोगों को भोगते हुए सुख दुख को प्राप्त नहीं होता। 13 चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।